जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे अपक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। अपक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं, हम इसके बारे में समझते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि अपक्रिया के प्रकार, अपक्रिया आपकी 6 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितनी प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की होती है। हम 6 क्रियाओं को बारी बारी से देख लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, संयोजन अपक्रिया जो पहला आपका है वो आपका संयोजन अपक्रिया है। दूसरा जो आपका है वो आपका वियोजन अपक्रिया है। तीसरा आपका है विस्थापन अपक्रिया, या इसी को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। यहाँ पे ये विस्थापन अपक्रिया, या इसी को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। चौथा आपका है द्विविस्थापन अपक्रिया, या इसी को हम बोलते हैं द्विप्रतिस्थापन अपक्रिया। तो इन सभी अपक्रियाओं को बारे में हम बारी बारी से अच्छे से स्टडी करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे जो पहला अपक्रिया है इसको मैंने लिख दिया है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसको हम संयोजन अपक्रिया बोलते हैं। संयोजन का मतलब एक होता है, जैसे आप सिंपल भाषा में ऐसे भी बोल सकते हो कि संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो मैंने इसका डिफिनीशन यहाँ रखा है, तो पहले मैं आपको इसका डिफिनीशन पढ़ के आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको ये पूरा रिएक्शन समझाता हूँ अच्छे से। इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है डिफिनीशन, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अपक्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अपक्रिया कहते हैं। कुछ नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर से एक बार। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला? ऐसी अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक। अब अभिकारक क्या होता है इस पे भी आप टिक मारो। अभी इसको मैं बताता हूँ अभिकारक क्या होता है। आपस में अपक्रिया करके एक नए उत्पाद, अब यहाँ पे नए उत्पाद, एक वर्ड फिर आया उत्पाद। जैसे यहाँ पे पहले वर्ड आया था अभिकारक, वैसे यहाँ पर भी एक नया वर्ड आया उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अपक्रिया कहते हैं। अब ये अभिकारक और ये उत्पाद क्या होता है, तो मैंने इसको पहले समझाना है, फिर मैं आपको ये इस चीज़ के बारे में समझाऊंगा। क्योंकि केमिस्ट्री में हर वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब होता है। जब तक आप उस वर्ड का मतलब नहीं समझेंगे तब तक आप अच्छे से केमिस्ट्री पे कोई भी बॉन्डिंग नहीं बना पाएंगे। तो पहले मैं अभिकारक और उत्पाद के बारे में आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपके लिए यहाँ पे एक बना रखा है कि जैसे यहाँ पर एक्स प्लस वाई, मान लो यक्स प्लस वाई, यक्स कोई तत्व है और वाई भी कोई तत्व है, या आप इसको कोई यौगिक भी मान सकते हो। ठीक है, यक्स कोई हमारा एक यौगिक है और वाई भी हमारा कोई एक यौगिक है। जब हम दो यौगिकों को या दो तत्वों को आपस में क्रिया कराते हैं, जब दो तत्वों को आपस में क्रिया कराते हैं, तो जो इन तत्वों के क्रिया कराने से जो हमें नया तत्व मतलब नया पदार्थ कह सकते हैं, नया यौगिक जो प्राप्त होता है, मान लेते हैं एक्स वाई प्राप्त हुआ है। फिर से हमने यक्स और वाई, ये अभी इस पे ध्यान नहीं दीजिए। अभी यहाँ पे देखो यक्स और वाई, यक्स और वाई का जब हमने क्रिया कराया तो हमें प्राप्त हुआ एक्स वाई। ठीक है, जैसे चीनी और पानी में, यदि आप चीनी और पानी का आप क्रिया कराते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा, तो हम बोलते हैं उसको रस। तो हमें वहाँ पे रस मिलता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे यदि आप चीनी और पानी का आप क्रिया कराएंगे तो आपको रस प्राप्त होगा। तो जैसे यहाँ पे यक्स और प्लस वाई है, मतलब यहाँ पे हम मैथ वाला कोई सिस्टम नहीं लगा रहे हैं। ये यक्स कोई एक तत्व है और वाई भी कोई एक तत्व है, या आप इसको यौगिक भी बोल सकते हो। यक्स कोई यौगिक है या वाई कोई एक यौगिक है। इन दोनों की जब अपक्रियाएं कराई जाती है तो हमें यक्स वाई प्राप्त होता है, मतलब कोई नया एक तत्व या नया एक यौगिक प्राप्त होगा। अब इस वाले जो हमारा पहला पक्ष है और ये हमारा दूसरा पक्ष है, तो पहले वाले पक्ष में जो भी जितने भी यौगिक, जितने भी तत्व, जो भी कुछ होगा, उसको हम अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद मतलब अभिकारक, जब दोनों अभिकारक आपस में, ये भी एक अभिकारक है, ये भी एक अभिकारक है, ये दोनों अभिकारक जब आपस में क्रिया करा लेते हैं तो इनके द्वारा एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए यौगिक का निर्माण होता है। उस नए यौगिक को हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद, या इसी को हम एक शब्द में प्रतिफल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम उत्पाद भी बोल सकते हैं, आप इसको प्रतिफल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। अच्छा, अभिकारक और उत्पाद हमें समझ में आया। अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। अच्छा, बिना अभिकारक के आप उत्पाद प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो बात की बात है, इसको हम अगले वीडियो में अच्छे से क्लियर करेंगे। लेकिन इसके लिए जैसा कि हमें अभिकारक को के प्रकार को समझने के लिए पहले इस वर्ड पर हमें बहुत अच्छे से पकड़ बनानी पड़ेगी। अभिकारक और उत्पाद,
अब अभिकारक जब तक अभिकारक नहीं होगा तब तक हम उत्पाद प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक ऐसा राम जैसा तीर, को राम बाण लगा है यहाँ पे। अब ये राम बाण क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गिब्स आउट। क्या बोलते हैं बाबू, गिब्स आउट बोलते हैं। ये जो राम जैसी तीर है, इसको हम बोलते हैं गिब्स आउट। क्या बोलते हैं, गिब्स आउट, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर। इसका मतलब है अभिकारक उत्पाद के बीच में अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में अभिक्रिया हो रही है, मतलब यहाँ अभिकारक की संख्या घट रही है और उत्पाद की संख्या बढ़ रही है। सिंपल सी बात है। अच्छा, कभी कभी आप देखे होंगे कि ऐसा कोई रिएक्शन दिया होगा NaCl प्लस H2O, उसका जब हम क्रिया कराते हैं तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ प्राप्त होता है, लेकिन उसके आगे कुछ अंक जैसा, मतलब कुछ संख्या भी लिखी होती है। यहाँ पे कुछ संख्या, जैसे यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये संख्या जैसे कुछ दी रहती है। इसको हम बोलते हैं रस समीकरण मिति गुणक। यहाँ पे समीकरण उल्टा लिख दिया मैंने, इधर रहेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रस समीकरण मिति गुणांक। क्या बोलते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक। इसमें भी जो 2, 3, 4 होता है उसको हम रस समीकरण मिति गुणांक। यहाँ पर भी कभी कभी दिया रहता है तो इसको भी आप रस समीकरण मिति गुणांक बोल सकते हैं। यहाँ पर भी कभी कभी प्रोडक्ट के स्थान पे भी रहता है तो उसको आप रस समीकरण मिति गुणांक बोल सकते हैं, ठीक है। उसको भी आप रस समीकरण मिति गुणांक बोल सकते हैं। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने कहा संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। जब दो वस्तुएं आपस में जुड़ती हैं तो उसको हम बोलते हैं वो संयोजित हो रही हैं, ठीक है। जब दो वस्तुएं आपस में जुड़ती हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो संयोजित हो रही हैं, तो यहाँ अभिक्रिया हो रही हैं। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम है, क्या है, सोडियम और क्लोरीन है। इसको ना समझो अभी, पहले नीचे हम थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे हमने कोई तत्व माना ए और कोई तत्व माना बी, या आप कंपाउंड भी मतलब यौगिक भी बोल सकते हो। यहाँ पे हमने माना कोई एक हमारे पास यौगिक है ए और दूसरा कोई यौगिक है बी। हमने ए और बी यौगिक का क्रिया कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ए बी प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, ए बी। मतलब यहाँ अभिकारकों की जो संख्या एक है और यहाँ पर भी अभिकारकों की संख्या है। कुल मिला जुला के जो भी अभिकारक हमारे पास बने हों कितने हैं, 2 अभिकारक हैं। ये आपका नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास अभिकारक मिला जुला के बने हैं, ये हमारे पास 2 अभिकारक हैं। अच्छा, जब 2 अभिकारकों को आपस में क्रिया कराया जाता है तो हमें उत्पाद कितना मिला, एक ही उत्पाद मिला। ये पूरा आपका एक ही उत्पाद है। आप इसमें ऐसा मत कर देना कि ये एक है ये एक है तो एक एक मिला के 2, ऐसा मत करना, ठीक है। ये आपका एक ही उत्पाद है, ठीक है। जब 2 अभिकारक आपस में क्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने क्या बोला, जब 2 अभिकारक आपस में क्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं तो होने वाली अभिक्रिया को या बनने वाली अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्बोनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कम्बोनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है सोडियम क्लोरीन। जैसे यहाँ पर हमारे पास है Na और यहाँ पर है Cl2। NaCl2 का जब हम क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, या इसी को हम साधारण रूप से नमक बोलते हैं, जो कि हमारे घरों में प्रयोग होता है। इसी को हम साधारण भाषा में नमक भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो सोडियम है इसके नीचे लगा है यस, इसका क्या मतलब है। क्लोरीन के नीचे भी लगा है जी, इसका क्या मतलब है। यहाँ पे NaCl2 इसके नीचे लगा है Ag, इसका क्या मतलब है, सॉरी Ag, हाँ Ag लगा है, इसका क्या मतलब है। तो यस का मतलब होता है सॉलिड, मतलब जो सोडियम है वो सॉलिड रूप में है, मतलब ठोस अवस्था में है। और यहाँ क्लोरीन जो है वो गैस अवस्था में है। और यहाँ जो NaCl2 है वो एक्वस मतलब जलीय रूप में है, मतलब द्रव रूप में है, द्रवित रूप में है, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो यहाँ देखो कितनी उत्पाद हैं, सॉरी कितने अभिकारक हैं, कितने उपकारक है। तो बोलोगे भाई एक अभिकारक यहाँ है और एक अभिकारक यहाँ है, तो अभिकारक कितनी है, अभिकारकों की संख्या भाई 2 है। कितने अभिकारक है, 2 अभिकारक हैं, तो हमें उत्पाद कितना मिला, तो कहोगे भाई एक उत्पाद मिला। जो 2 अभिकारक आपस में क्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस होने वाली अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने यहाँ एग्जाम्पल पे आपको बता दिया है, ठीक है। जैसे ए के स्थान पे Na हो गया है, बी के स्थान पे Cl2 हो गया है, तो इन दोनों के कंबाइन द्वारा, मतलब इन दोनों के अभिक्रिया द्वारा जो भी हमें प्राप्त हो रहा है वो ओ भी ए भी प्राप्त हो रहा है, मतलब NaCl प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे ए का जो था वो Na था और बी का जो था वो Cl2 था या Cl था, तो इन दोनों के गुणे से यही ना बना भाई NaCl,
इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा संयोजन अपक्रिया। इसके बाद जो दूसरा हमारा अपक्रिया आता है उसको हम बोलते हैं वियोजन अपक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अपक्रिया बोलते हैं। वियोजन अपक्रिया। अब ये जो वियोजन अपक्रिया है इसका क्या मतलब होता है? वियोजन का मतलब होता है जुदा करना। एक शब्द में हम वियोजन को बोल देते हैं जुदा करना। ये वियोजन अपक्रिया क्या होती है? जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, ऐसी अपक्रिया जिनमें अभिकारकों की संख्या एक हो तथा उत्पादों की संख्या एक से अधिक हो तो होने वाले अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। मतलब जैसा यहाँ पे उल्टा प्रोसेस है। ऊपर क्या हो रहा था कि अभिकारकों की संख्या 2 था तो हमें उत्पाद 1 ही मिल रहा था। इसमें अब की अभिकारकों की संख्या 1 होगा, इसमें अभिकारकों की संख्या 1 होगा और उत्पाद हमें 2 मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमें मिल रहा है, जो भी हमें उत्पाद प्राप्त हो रहा है वो 2 उत्पाद प्राप्त हो रहा है। और यहाँ जो अभिकारकों की संख्या 1 है, जैसे ऊपर क्या था उसमें 2 अभिकारक थे। संयोजन अपक्रिया में अभिकारक 2 थे लेकिन उत्पाद 1 था। लेकिन इसमें वियोजन अपक्रिया में अभिकारक 1 होंगे लेकिन उत्पाद हमारे 2 होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ए। अब ये जो ए है ये आपका अभिकारक है और यहाँ जो अभिकारक के द्वारा मान लो हमें ए भी प्राप्त हुआ और ये जो ए बी है इसकी संख्या भाई 2 है, तो इसमें अभिकारक आपका 1 हो गया और जो उत्पाद हुआ आपका 2 हो गया। एक एग्जाम्पल यहाँ है, जैसे CaCO3 जिसको हम बोलते हैं चूना पत्थर, जो कि सॉलिड रूप में है, इसका मतलब सॉलिड रूप, ठीक है। यहाँ पे आपका एक एरो का चिन्ह लगा है जिसको हम बोलते हैं गिब्स आउट, ठीक है। यहाँ पे CaO प्लस CO2, इसका क्या मतलब है? CaO का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, या इसी को हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना जो हमारे घरों में दीवार पे लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो जब हम CaCO3 का मतलब चूना पत्थर का क्रिया कराते हैं, अब किससे क्रिया होगा ये बात की बात है। तो जब हम इसका क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है बुझा हुआ चूना प्लस, और यहाँ पे वो प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि निकलता रहता है। तो इसमें हमें उत्पाद कितने मिल रहे हैं? 2 उत्पाद मिल रहे हैं। एक उत्पाद यहाँ मिल रहा है और एक उत्पाद यहाँ मिल रहा है। और अभिकारक कितने हैं? एक अभिकारक है, ठीक है। तो आप इसकी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारकों की संख्या 1 लेकिन उत्पादों की संख्या 2 तो होने वाले अपक्रिया को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। वियोजन का मतलब होता है जुदा करना, ठीक है। वियोजन का मतलब होता है जुदा करना, ठीक है। अब कैल्शियम और CO3 को आप जुदा कर दिए हो, तो जुदा कर दिए हो तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। भाई कैल्शियम CO3 को आपने जुदा किया, मतलब चूना पत्थर को आपने पानी में डाला, भाई साहब ये तुरंत ही क्या हो गया? एक दूसरे से जुदा हो गए, तो प्राप्त हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना बोल सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम सांस लेते समय छोड़ते हैं, जब सांस लेते हैं उसके बाद छोड़ते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता रहता है, ठीक है। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, ठीक है। अगला जो आपका अपक्रिया है वो है प्रतिस्थापन अपक्रिया, जिसको हम विस्थापन अपक्रिया भी बोलते हैं। प्रतिस्थापन अपक्रिया को हम विस्थापन अपक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अपक्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, या आप इसी को प्रतिस्थापन अपक्रिया भी बोल सकते हो। तो प्रतिस्थापन अपक्रिया को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है तो इसका मैं परिभाषा पढ़ के बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा। जैसे ऐसी अपक्रिया जिनमें एक अभिकारक एक दूसरे को हटाकर उनका स्थान ग्रहण या उनका स्थान हड़प लेते हैं तो होने वाली अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। सर समझ में नहीं आया? एक बार फिर से और बताइए। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हूँ, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक अभिकारक लिया ए और दूसरा कोई एक अभिकारक था ABC, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक अभिकारक लिया ए और यहाँ पे दूसरा कोई अभिकारक था BC, ठीक है। जब इसका आप रिएक्शन कराओगे तो प्राप्त होगा B प्लस AC प्राप्त होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर ट्रिक के हिसाब से समझ लेते हैं। जैसा फिलहाल में अभी एक लव स्टोरी खत्म हुआ, अभिषेक बच्चन और सलमान खान और ऐश्वर्या राय, ठीक है। अभिषेक बच्चन पहले अकेले थे, ठीक है। अब सलमान खान और ऐश्वर्या राय पहले साथ में थे, ठीक है। अब सलमान खान और ऐश्वर्या राय साथ में थे, तो जैसे ही अभिषेक बच्चन और सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच में आया तो सलमान खान भाई अकेला हो गए और अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय दोनों शादी करके आराम से निकल दिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है वो B का स्थान ले लेगा, B A का स्थान ले लेगा। मतलब A B से बोलेगा तो भाई भाग जा,
अब तू भाग, जब तेरा यहाँ पे कोई काम होने वाला नहीं है, अब मुझे आने दे। तो बी बोलेगा ठीक है भाई, बी अपने स्थान पे मतलब ए के स्थान पे चला जाएगा, अकेला हो गया, और ए सी के स्थान पे चला जाएगा, सॉरी ए बी के स्थान पे चला जाएगा, और ए सी जो है ये दोनों शादी करके अपना ज़िंदगी जिएंगे। बी अकेला कंगाली हो जाएगा, घूमेगा आराम से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ देखते हैं Fe, जिसको हम आयरन बोलते हैं। आयरन हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसको हम लोहा बोलते हैं आम भाषा में। जब इसका हम कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कराते हैं, और कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो बाबू नीला होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जब जो रंग होता है वो नीला होता है। जब हम कॉपर सल्फेट के साथ लोहे का क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कॉपर और प्लस ये हमें आयरन सल्फेट प्राप्त होता है, जिसका रंग हरा हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो Fe Cu के स्थान पे चला गया, और Cu Fe के स्थान पे चला गया। भाई Cu पहले SO4 के साथ था, तो अब Fe बोला भाई Cu से कि भाई अब तुम हटो वहाँ से, अब तुम्हारा कोई भी काम नहीं है, अब तुम जाओ कंगाल हो जाओ। तो ये गया, निकल गया, ठीक है। Cu निकल गया, कंगाल हो गया, और Fe चला गया Cu के स्थान पे, और Fe SO4 में शादी हो गया। Cu अकेला आराम से घूम रहा है, ठीक है, ना आगे पीछे ना कोई है, ठीक है। ये आपका कॉपर है, और यहाँ आयरन सल्फेट जो कि हरे रंग का होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल अभिषेक बच्चन वाला, ठीक। आगे बढ़ें। इसके बाद जो आपका रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया, ठीक है। इसको बोलते हैं टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसी को हम बोलते हैं द्विप्रतिस्थापन अपक्रिया, टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पे बोलता है अगर जो यहाँ प्रतिस्थापन होता है सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, मतलब दोनों बात एक ही है, जैसे एक व्यक्ति का दो नाम होता है, सिंपल बात वही है, ठीक है। अब इसको हम पढ़ते हैं। ऐसी अपक्रिया जिनमें दो या दो अभिकारक आपस में जगह बदल कर क्रिया करते हैं तो होने वाली अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। आप इसको भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर AB प्लस CD, इन दोनों को जब रिएक्शन कराया तो A चला गया C के स्थान पे, और C चला गया A के स्थान पे। तो देखो A चला गया C के स्थान पे, तो A जब C के स्थान पे जाएगा तो हो जाएगा AD, क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। और जब C A के स्थान पे जाएगा तो हो जाएगा CB, क्या हो जाएगा, CD, सॉरी यहाँ CB होगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा CB, क्या हो जाएगा, CB। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं फिर से वही। जैसे मान लो अभिषेक और अंकिता, ये दोनों बहुत तगड़े फ्रेंड थे, ठीक। यहाँ पे हम कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, ठीक है। सलमान खान और ऐश्वर्या ये दोनों एक फ्रेंड थे। अब अभिषेक और सलमान खान ये दोनों लड़के हैं, आपको पता है ये दोनों लड़कियां हैं, ठीक। अभिषेक और अंकिता ये दोनों फ्रेंड हैं, और सलमान खान ऐश्वर्या राय भी एक दूसरे के फ्रेंड है, ठीक है। अब अभिषेक बच्चन का जो टाँका है वो ऐश्वर्या राय के साथ भिड़ गया, और सलमान खान का जो टाँका वो अंकिता के साथ भिड़ गया। अभिषेक बच्चन चला जाएगा ऐश्वर्या राय के साथ, और सलमान खान चला जाएगा अंकिता के साथ। अब ये अंकिता कौन है मुझे भी नहीं मालूम, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर इस चीज़ को लिया हूँ, ठीक है। अभी अभिषेक बच्चन चला गया ऐश्वर्या राय के साथ, और अंकिता चली गई सलमान खान चला गया अंकिता के साथ। तो जैसे यहाँ पर हुआ BaCl2 प्लस NaSO4 सोडियम सल्फेट, और यहाँ होता है बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, Ba चला जा रहा है SO4 के साथ, देखो Ba चला गया SO4 के साथ, तो यहाँ हो गया बेरिलियम सल्फेट, क्या हो गया, बेरिलियम सल्फेट। और यहाँ हो जाएगा Na2 क्लोरीन के साथ चला गया तो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, मतलब ये चला गया इसके साथ, ठीक है। अब ये दोनों लोग ब्याह कर लेंगे, आराम से अपनी ज़िंदगी काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल पसंद आया होगा, ठीक है। आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें दो रिएक्शन और बचता है, तो क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता हूँ बहुत लंबा वीडियो हो, हम उस दोनों रिएक्शन को अगली वीडियो में कवर करेंगे। वो दोनों आपका जो रिएक्शन है, एक आपका है उपचय और एक आपका है अपचय, ठीक है। अपचय अपक्रिया, एक होता है उपचय अपक्रिया, ठीक है, या उसी को हम बोलते हैं। तो अगले वीडियो में हम अपचयन अपक्रिया और उपचयन अपक्रिया को पढ़ेंगे, मतलब रेडॉक्स अपक्रिया जो होता है वो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन से निकल के आता है। तो उन दोनों रिएक्शनों को अच्छे से हम कवर करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपका संयोजन अपक्रिया है, ये आपका वियोजन अपक्रिया है, ये आपका पूरा एग्जाम्पल वियोजन अपक्रिया है, और यहाँ पे आपका विस्थापन अपक्रिया है, या इसी को हम प्रतिस्थापन अपक्रिया बोलते हैं, और यहाँ पे आपका है द्विविस्थापन अपक्रिया,
क्या है यहाँ पे, दो विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे पूरा धब्बा टाइप का हो जा रहा है। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है बाबू। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।